सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना और जो चैनल पर पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो 26 जनवरी को राजस्थान में 5 मिनट की जादुई क्लास का तीसरा वॉल्यूम आ रहा है अपना। संकट मोचन करंट जीके भी 26 जनवरी से आ जाएगा और इसमें राजस्थान के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड करंट जीके भी आपको मिलेगा। एकीकरण पहली बार एक नया प्रयास कर रहा हूं और अगर आपको ये अच्छा लगा तो फिर भविष्य में हर माह में एक नया टॉपिक और उसकी फुल डिटेल के साथ एक एक टॉपिक आता रहेगा और वार्षिकांक मार्केट में उपलब्ध है। और ये है आज का क्वेश्चन। एक और बात बता देता हूं कि 5 बुक आएगी 26 जनवरी को। एक तो 5 मिनट की जादुई क्लास, एक आपके पास आ जाएगा करंट जीके का, उसके अलावा 6 क्लास 6ठी 7वीं 8वीं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 2 बुक्स और एक एकीकरण। और ये 5 बुक मात्र 100 से भी कम रुपए में आपको उपलब्ध हो जाएगी। मार्केट में जाओ या आपका कोई दुकानदार है उसको पहले ही फोन कर देना कि 5 बुक मेरी पहले ही रख लेना भाई। क्यों? क्योंकि स्टॉक मुझे पता है, जो मैंने मैटर दिया है उसके हिसाब से मुझे पता है कि स्टॉक खत्म होगा ही होगा। इस बात को आज कह रहा हूं, जिस दिन आएगा उस दिन आप लाइव आकर के बताना कि जैसा मैंने कहा वैसा हुआ या नहीं हुआ। चलो अपने शुरू करते हैं। तमंचा शाही सिक्का राजपूताने की किस रियासत में चलता था? तमंचा शाही सिक्का राजपूताने की किस रियासत में चलता था? तमंचा धौलपुर में चलता था। तमंचा धौलपुर में चलता था। तमंचा धौलपुर में चलता था। लो याद हो गया। तमंचा शाही, तमंचा शाही, तमंचा शाही सिक्का कहां चलता है? धौलपुर में तमंचा चलता है। धौलपुर में तमंचा। जयपुर का झाड़ शाही सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि झाड़ शाही सिक्का जयपुर में चलता है। जयपुर में झाड़ शाही और तमंचा धौलपुर में। आप सब जानते हैं झाड़ शाही एक बोली भी है। झाड़ शाही एक बोली भी है, एक बोली का भी प्रकार है। और कहां बोली जाती है? जयपुर में झाड़ शाही, तमंचा धौलपुर में। झाड़ शाही सिक्का रसंकपुर सिक्का, रसकपुर सिक्का जयपुर में। झाड़ शाही जयपुर में। हाली सिक्का, हाली सिक्का जयपुर में। मोहम्मद शाही जयपुर में। झाड़ रसक हाली मोहम्मद शाही जयपुर में। झाड़ शाही रसकपुर हाली और मोहम्मद शाही जयपुर में। मेवाड़ का एलची सिक्का है। एलची मेवाड़ की इलायची, एलची इलायची। ढींगला भिलाड़ी, ढींगला भिलाड़ी, ढींगला भिलाड़ी, भिलाड़ी, ढींगला भिलाड़ी और स्वरूप शाही, स्वरूप शाही। ये सब कहां चलते हैं? ये मेवाड़ में। इलायची मेवाड़ की, तमंचा चला उदयपुर ये धौलपुर में और जयपुर में झाड़ शाही। मारवाड़ का विजय शाही, भीम शाही, विजय शाही, भीम शाही, विजय शाही, भीम शाही, विजय शाही, भीम शाही सब कहां पर है? ये मारवाड़ में है। विजय शाही, भीम शाही मारवाड़ का, मारवाड़ का विजय शाही, भीम शाही मारवाड़ का याद रखना। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, 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 न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। बस ऐसे याद रख लो। न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। भारत के प्राचीन सिक्के पंचमारक सिक्के, पंचमारक सिक्के, पंचमारक सिक्के जिसे आहत सिक्के भी कहते हैं। भारत के प्राचीन सिक्के पंचमारक या आहत सिक्के। और पंचमारक सिक्कों पर वृक्ष के चित्र होते हैं, वृक्ष के चित्र होते हैं, बेल के चित्र होते हैं, मछली के चित्र होते हैं, मछली के चित्र होते हैं, अर्धचंद्र होते हैं, हाथी होते हैं, अर्धचंद्र होते हैं, हाथी होते हैं। 5 हो गए क्या?
पंचमारक पर 5 वृक्ष, बेल, मछली, अर्धचंद्र हाथी, वृक्ष, बेल, मछली, अर्धचंद्र हाथी, ऐसे याद रख लो। द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना का लेखक कौन है? केब। लेखक कौन है? केब। 1893 में लिखी और किस पर लिखी? सिक्कों पर लिखी थी। किस पर लिखी? सिक्कों पर। केब ने सिक्कों पर द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना लिखी। आहत या पंचमारक नाम जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार दिया था। किसने दिया था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार नाम दिया था। याद रहे कि अगर आपसे पूछे आहत या पंचमारक नाम किसने दिया, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने दिया था। कब दिया था? 1835 में दिया था। 1835 में दिया था। द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना, केब। तमच्चा चला धौलपुर में। झाड़शाही कहां पर है? तो जयपुर में। आपसे पूछे विजय शाही, भीम शाही, डब्बू शाही, मारवाड़ में। मेवाड़ में इलायची याद रखना, एलची याद रखना। रूपक चांदी का, दिनार सोने का। रूपक चांदी का, दिनार सोने का अजमेर के चौहानों के सिक्के हैं। ये अजमेर के चौहानों के सिक्के हैं। अजमेर के चौहानों के सिक्के हैं, ऐसे याद रख लो। अजमेर के चौहानों के सिक्के रूपक दिनार। अजमेर के चौहानों के सिक्के वराहद्रुम प्रतिहारों के सिक्के हैं। प्रतिहारों के सिक्के हैं, वराहद्रुम प्रतिहारों के। उदय शाही डूंगरपुर का है। उदय शाही डूंगरपुर का है। उदय शाही डूंगरपुर का है। उदय शाही डूंगरपुर का लक्ष्मण बांसवाड़ा का। लक्ष्मण बांसवाड़ा का। लक्ष्मण बांसवाड़ा का। उदय शाही डूंगरपुर का लक्ष्मण बांसवाड़ा का। राम शाही, चेहरे शाही, कटार शाही। राम, चेहरे, कटार, बूंदी। राम ने कटार से बूंदी को काट दिया। राम, चेहरे, कटार शाही, बूंदी। राम, चेहरे, कटार शाही, बूंदी। मदन शाही, गुमान शाही कोटा में है। कोटा के मदन को गुमान था। कोटा के मदन को गुमान था। कोटा में 2 हैं, एक मदन शाही, एक गुमान शाही। एक मदन शाही, एक गुमान शाही। एक मदन शाही और एक पृथ्वी शाही झालावाड़ में भी है। झालावाड़ में भी है। झालावाड़ में भी है। झालावाड़ में भी है, क्योंकि झालावाड़ कोटा से ही तो अलग हुई थी रियासत। याद करो तो रंग तो आएगा ही। फिर रंग तो नहीं आता लेकिन बुद्धि आती है ना, वो वाली बात है। तो मदन शाही, पृथ्वी शाही झालावाड़। मदन शाही, गुमान शाही कोटा। राम शाही, चेहरे शाही, कटार शाही बूंदी में। लक्ष्मण शाही बांसवाड़ा में। उदय शाही पूछे तो डूंगरपुर में। रूपक और दिनार पूछे तो अजमेर में चौहानों के थे। वरा और द्रुम आपसे पूछे तो प्रतिहारों के थे। प्रतिहारों के थे, ये याद रखना है। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। कुषाणों ने चलाए थे। कुषाणों ने चलाई। भारत में सीसे व पोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए थे। सातवाहन शासकों ने चलाए थे। भारत में सीसे व पिटिन के सिक्के आपसे पूछे, पिटिन के सिक्के तो सातवाहन। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने कुषाणों ने। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने। झाड़शाही तो एक बोली है। झाड़शाही सिक्का कहां है? जयपुर का है। रावशाही, अक्खे शाही, अलवर, अक्खे अलवर, अक्खे अलवर, अक्खे अलवर, राव अक्खे अलवर, राव अक्खे अलवर शाह आलम भरतपुर का है। शाह आलम भरतपुर का, राव अक्खे अलवर का, शाह आलम भरतपुर का। अक्खे शाही, मोहम्मद शाही, डोडिया जैसलमेर का भी है। एक जैसे नामों के भी हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। और गज नेर बीकानेर बोलते हैं ना, गजनेर बीकानेर, बस याद हो गया।
सालिम सिंह, शालिम शाही प्रतापगढ़ का है, शालिम शाही प्रतापगढ़ का है। 11 सदिया शाहपुरा का, 11 सदिया शाहपुरा का, 11 सदिया। शाह आलम और सूरजमल जाट, नाम से ही पता लग रहा है भरतपुर। शाह आलम, सूरजमल जाट, भरतपुर। शाह आलम आ गया था ना, ये शाह आलम सूरजमल जाट चलाया था, भरतपुर 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। भिंडरिया, नाथ द्वारिया, चित्तौड़ी, उदयपुर, स्वरूप शाही, ये सब मेवाड़ के हैं। ये सब किसके हैं? मेवाड़ के हैं। पहले तो आप ले लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट पूरा ध्यान से। अब बताइए, गज शाही, आप कहोगे बीकानेर, गजनेर, बीकानेर। झाड़ शाही बोली भी है, सिक्का भी है जयपुर का। तो आपसे पूछे शाह आलमी तो वही है भरतपुर वाला शाह आलमी। तो आपसे पूछे रूपक और दिनार, अजमेर चौहानों के। वराह द्रुम प्रतिहारों का। रामशाही, राम चेहरे से कटार शाही बूंदी का है। मदन शाही, मदन और गुमान, कोटा के मदन को गुमान, कोटा के मदन को गुमान, ऐसे याद रख लो। सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक्स। भारत में प्राचीन सिक्के क्या कहलाते हैं? पंचमारक। पंचमारक सिक्कों पर वृक्ष, बेल, मछली, अर्धचंद्र, हाथी के चित्र होते हैं। मारवाड़ में विजय शाही, भीम शाही, ललूलिया, डब्बू शाही। तो मेवाड़ का एलची है। अक्के शाही, मोहम्मद शाही, डोडिया जैसलमेर के हैं। तो आज का क्वेश्चन है, आलम शाही व नया सालिम शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलन में थे? इसका आंसर आपको बताना है। अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना, और बताना जरूर। डंडीकर अलवर में है। तो अगर आप राजस्थान जीके मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी 2000 क्वेश्चन करंट के भी आपको उपलब्ध होंगे। और सूचना सहायक का अपना बैच 24 जनवरी से शुरू हो ही रहा है। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। और ये आप सबके विश्वास पर संकल्प ने अपनी ये पुस्तकें प्रकाशित कर दी है। 26 जनवरी तक हर पुस्तक आपको मार्केट में उपलब्ध होगी। इसमें से ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो मार्केट में ना मिले, आपको सभी मिलेगी। और दाम आपको पता है, कोई 20 रुपए की, कोई 25 रुपए की, कोई 30 रुपए की, कम से कम प्राइस के अंदर। तो ये भाई बंधु तैयारी कर रहे हैं वो एक बार जाकर के, मैं तो ये कहता हूँ पहले विजिट करना, अच्छा लगे तो ही आप परचेज करना। ईओ आरओ का बैच ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा है। तो जो भी भाई बंधु कोई तैयारी करना चाहिए, सब्जेक्ट का हमारा टाइम है शाम का। और आरएएस का नया बैच सूचना सहायक 24 जनवरी से। और बाकी अपने जैसे सीटी एग्जाम होगा तो उसके बाद अगर कोई भाई बंधु आपका बैंक एसएससी की तैयारी करना चाहिए तो संकल्प की अपनी कंप्लीट एक रूप से टीम है। और विनर हब नाम से एप्लीकेशन है जिसके ऊपर कुछ क्लासें भी आपको मिल जाएगी। तो पहले आप आराम से विजिट करना, डेमो लीजिएगा, अच्छा लगे तो ज्वाइन करें। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 24 तारीख से बैच शुरू हो रहे हैं। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं वो अपने ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और ये जरूर आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि स्टॉक एक बार खत्म होगा। क्यों होगा उसके पीछे भी मैं कारण बता देता हूं कि सीईटी का एग्जाम है। सीईटी का अभी एग्जाम हुआ नहीं, जिस दिन होगा उस दिन बात करेंगे कि अभी जो बुक आई उससे कितने क्वेश्चन आए। और बुक ऐसी है जिसमें 2-2, 3-3 घंटों में किताब पढ़ी जा सकती है। ऐसी मैंने बुक नहीं निकाली कि आपको मैंने ग्रंथ दे दिया 200-400 रुपये, उसमें प्राइज रखा नहीं। मैं तो कहता हूँ 100 रुपये लेके जाना। और शायद दुकानदार से रिक्वेस्ट करोगे 5 किताबें लेनी है तो वो भी 5-10 रुपये और छोड़ देगा आपको। तो 85-90 रुपये में 5 बुक, और 5 बुक में इतने शानदार क्वेश्चन। बाकी मैं क्या कहूँ, आप देखोगे आपको पता लग जाएगा। मैंने तो मेहनत करनी थी, कर ली, अब आपकी बारी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।